F3 में नए कारोबारी मरकज उस्मान मार्बल वर्क्स की शानदार इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोहेल शुजा मुजाहिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए नए कारोबार का इफ्तिताह किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कारोबार की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए दुआ की। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोहेल शुजा मुजाहिद और दीगर ने अदालत न्यूज़ से बातचीत करते हुए उस्मान मार्बल वर्क्स के मालिक हिजर हुसैन आज़ाद को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी भी करवाई। मैं सबसे पहले हमारे जो पीर शाह गाजी मार्केट के प्रेसिडेंट हैं हिजर हुसैन आज़ाद साहब, इन्होंने ये नया बिज़नेस खोला है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा अपने ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि ये इनको कामयाब करेंगे। और इसी सिलसिले में हमने अपनी इंडस्ट्री के सिलसिले में कोई 4 दिन पहले हमारी मिनिस्टर कॉमर्स वफाकी वज़ीर जो पाकिस्तान के हैं उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पे मैंने रज़ाक दाऊद साहब से जो है वो बड़ी तफसीलन हमारी बात हुई और यकीनन तमाम पहलू पे हमने गुफ्तगू की और अपने तमाम मुतालबात उनके आगे हमने रखे। और अब मैं पुरुमीद हूँ कि हमारे काफ़ी सारे मामलात वो हल करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंडस्ट्रियलिस्ट के। और उसके साथ उन्होंने हमें अलहदा से भी हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसको अलहदा से भी टाइम देने का वादा किया है। हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द उनसे अलहदा भी मीटिंग होगी। उसके बाद हमने वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर साहब से मुलाकात की और टैक्सेस के मामलात में। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बड़ी गौर से और बड़ी दिलचस्पी से हमारी जो मुतालबात से उन्होंने सुने और बेशुमार मसाइल जो हमने बताए और हमने उनको तहरीरी तौर पे जो हमने लिख के दिया है बजट में आइंदा इंशाल्लाह उसमें वो लेके आएंगे। और मज़ीद उन्होंने हमें कहा है कि आप हफ़्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो भी आपके मज़ीद मामलात हैं वो तहरीरी तौर पे आप हमें भेजें, तो वो भी हम इंशाल्लाह तमाम ताजरों के और इंडस्ट्रियलिस्ट के जो मसाइल हैं तहरीरी तौर पर उनको हम भेजेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त, और साथ ये भी बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमें ये भी कहा कि हम इंशाल्लाह अज़ीज़ जितनी भी चैम्बर्स हैं पाकिस्तान की और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर की, सबसे हमारा लिहाज़ान रहेगा और हम मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो कश्मीर के वाले से मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो मोदी सरकार गीदड़ बबकियाँ मार रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि हमारी जो है हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। इनको उस वक्त भी पता चल जाना चाहिए था कि जब इन्होंने कारगिल में ये फंस गए थे तो उस वक्त इन्होंने जंग करनी थी, तो उस वक्त करते ना, जब इनकी 7 लाख फ़ौज को हमारी फ़ौज ने दबोच लिया था, उस वक्त जो है इनके पास जवाब भी था। आज जो है वाक़या वो तो इनका खुद वहाँ का पाकिस्तान का उसके साथ कोई तल्लुक़ ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो पूरे आज़ाद कश्मीर की और पूरे पाकिस्तान की जो चैम्बर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ताजर हैं, वो अपनी अफवाज, बहादुर अफवाज के साथ हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम डट कर मुकाबला करेंगे इसकी मोदी की गीदड़ भभकियों और उनके जो फौजी कमांडर है उसकी गीदड़ भभकियों में आने वाले नहीं हैं हम। वो ज़रा होश के नाखन लें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया साजिश कर रही थी जब, और पूरी दुनिया इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, तो हमारी आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह उस तमाम मंसूबों को फ़ेल किया और आज अल्लाह के फजल व करम से पूरे पाकिस्तान में अमन है। खिजर साहब को मुबारकबाद नया काम शुरू करने से, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी इन्हें तरक्की दे और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाब करे। अल्लाह के फजल करम से यहाँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। तो मेरा सेटअप तो कम अज़ कम भी 40 साल हो गए हैं, जिस वक्त एक फैक्ट्री भी नहीं थी। तो यहाँ से ही हमने सेटअप शुरू किया है। तो अल्लाह के फजल करम से महीना 15 दिन गुजरेंगे तो इसके बाद यहाँ बेहतरीन सेटअप आपको नज़र आएगा इन्वेस्टमेंट का।
تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیلشیا مجاہد صاحب ہیں تو یہ تو ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں نا جن کے اوپر ہمارا ٹرسٹ ہے، اور انہوں نے بھی ہماری طرح ہی سفر شروع کیا اور آج یہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ ان کی فوٹنگ بھی ہے، ان کا عقیدہ بھی ہے۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ فوٹنگ مضبوط اور عقیدہ، تو اس کے اوپر ہی سارا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ میں خضر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔